कार्यक्रम आरोग्य में। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य बीमा योजना सरकार जो है बीपीएल या गरीब परिवारों की सुविधा के लिहाज से बना रही है। चूंकि सरकारी अस्पतालों में तो इसका क्रियान्वयन आसानी से होता है, लेकिन जब बात करते हैं हम निजी अस्पतालों की, कई बार ऐसा देखा जाता है, शिकायत मिलती है कि जो स्मार्ट कार्ड दिखाते हैं, कई बार ये होता है कि उन्हें ये कह दिया जाता है कि नहीं, आपकी इस बीमारी इसमें है नहीं, आपका 30,000 रुपए जो है इसमें आपको नहीं मिलेगा, आपको अलग से इस पे देना पड़ेगा। तो चूंकि वो बीपीएल परिवार का है, उसके पास ना ही इतना कॉन्फिडेंस होता है, ना इतना सोर्स होता है, तो ऐसी स्थिति में कहाँ शिकायत करे या कहाँ उसे उसका उसके लिए हमारे पास टोल फ्री नंबर है 1800 और उसके बाद में 222 और 4200, इसको आप एडिट कर लीजिएगा। तो ये हमारा टोल फ्री नंबर है, इस पे फ़ोन करके हमें सूचना दे सकते हैं और ये कार्यालयीन समय में ये हमारे पास में ऑपरेटर उपलब्ध है जो उसके बाकायदा विवरण नोट करता है और किस प्रकार की शिकायत है, किस अस्पताल से शिकायत है, और यदि अस्पताल को भी कोई दिक्कत हो वो भी इस पे नाम अपना नोट करवा के अपना विवरण दे सकते हैं। इन शिकायतों को हम साप्ताहिक जो हमारी बैठक रहती है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, उसको हम लोग उठाते हैं, निराकरण करते हैं। बिल्कुल, मतलब अगर इस तरीके की कोई समस्या आती है तो टोल फ्री नंबर पर डायल कर सकता है व्यक्ति। दूसरी जो बात होती है 5 सदस्य वाली, मान लीजिए किसी के परिवार में 5 से अगर ज्यादा सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, या लगातार एक साल में उनके परिवार से 2 या 3 लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे इस योजना से लाभान्वित हो पाएंगे? उसमें देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि जो नवजात शिशु है वो इसमें कवर्ड है जी। बाकी परिवार को यदि पहले ही एक परिवार में इससे ज़्यादा सदस्य हैं तो उनको तय करना होगा कि कौन से 5 सदस्य का वो पंजीयन इसमें करवाएं, तो वो परिवार के ऊपर है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि वो 30,000 की सीमा समाप्त हो जाती है तो भी शासकीय अस्पतालों में वो सीमा समाप्त नहीं होती। शासकीय अस्पतालों में शासन द्वारा बीपीएल परिवार के सदस्यों को वैसे भी निःशुल्क इलाज की सुविधा रहती है और उसमें 30,000 का बंधन नहीं है। स्मार्ट कार्ड के माध्यम से 30,000 का बंधन है, लेकिन अन्य व्यवस्था में उनके लिए इलाज उपलब्ध है। बिल्कुल, चूंकि इलाज के दौरान तो ये स्मार्ट कार्ड की हम बात कर रहे हैं, चूंकि सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा जो है वो उपलब्ध है। मान लीजिए छुट्टी हो जाती है अस्पताल से किसी मरीज की और उसके बाद जो ट्रीटमेंट की जो प्रक्रिया होती है, क्या ये योजना कवर करती है? इस योजना में जो पैकेज रेट्स है, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे भी दिया हुआ है, प्लस उसके बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर है जो 5 दिन तक के उसमें शामिल है। अगर 5 दिन के बाद अगर वो आता है, जरूरत पड़ती है, तो पुनः उसको भर्ती होना पड़ेगा। बिल्कुल, और कौन कौन सी इस योजना की खास बातें हैं डॉक्टर साहब, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। योजना में जो खास है, इस विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी, ये सबके लिए फायदे वाली बात है। इसमें जो हितग्राही है, हितग्राही के बाद एक स्वतंत्रता है, उसका सशक्तिकरण है कि वो निजी और सरकारी अस्पतालों में चयन कर सकता है। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी को जो फायदा है, जितने ज़्यादा पंजीयन करेंगे उतना उनको प्रीमियम मिलेगा। आमतौर पे जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो फायदे का सौदा नहीं रहा है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, लेकिन ये स्वास्थ्य बीमा में जितना ज़्यादा पंजीयन करेंगे उनको उतना प्रीमियम मिलेगा, उनको उतना लाभ है। अच्छा। और सरकार को क्या लाभ है? सरकार को थोड़े से प्रीमियम में उनका नेटवर्क में जो सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट संस्थाएं जुड़ेंगी और आपका नेटवर्क काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज हो सकता है। बिल्कुल, प्रीमियम की बात करेंगे, चूंकि इंश्योरेंस कंपनी की हम बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो 30,000 रुपए का हर व्यक्ति को इलाज की सुविधा करा रही है। मान लीजिए अगर इसमें बहुत सारे लोग, चूंकि गरीब परिवारों से बहुत ज्यादा बीमारी को लेकर लोग आते हैं, ऐसे में प्रीमियम का जो भुगतान होता है वो किस स्तर पर किया जाता है, कैसे किया? वो देखिए, शासन स्तर से सीधा इंश्योरेंस कंपनी को होता है। हितग्राही को केवल 30 रुपए कार्ड बनाते समय कंपनी को देना है। इसके अलावा हितग्राही को किसी और प्रकार की कोई राशि कार्ड बनाते समय नहीं देना है, केवल 30 रुपए ही हितग्राही को देना है। शेष सारा भुगतान शासन स्तर से और इंश्योरेंस कंपनी के मध्य में होता है। मतलब अगर स्मार्ट कार्ड हितग्राही यूज कर रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी और प्रशासन के बीच वो समझौता है? ये प्रीमियम कार्ड बनाने के बाद में इंश्योरेंस कंपनी शासन से लेती है और वो 1 साल के लिए उसकी वैधता दे देते हैं कि एक साल में 30,000 तक का इलाज उस कार्ड पे हो जाएगा। ये सारा ही आईटी बेस्ड है, यानी कि नई जो नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी है उसका इस्तेमाल इसमें किया गया है, इसलिए वो कार्ड बनाने से लेके सारा इलाज होने तक वो स्मार्ट कार्ड का उपयोग होता है।
और उसी के आधार पर प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। हितग्राही के लिए सरल बात यह है कि 30 रुपए का ही उसको भुगतान करना है कार्ड बनाते समय। बिल्कुल। स्मार्ट कार्ड की क्या कोई समय सीमा होती है कि पर्टिकुलर 1 साल या 2 साल के लिए वो बना है, उसके बाद उसको नवीनीकरण की कोई जरूरत है, या इस तरीके की कोई परिवर्तन की भी जरूरत होती है स्मार्ट कार्ड? अभी 1 साल के लिए स्मार्ट कार्ड बनाए गए हैं, लेकिन अब उसमें व्यवस्था ये दी गई है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के साथ 1 साल का अनुबंध रहता है और अगले वर्ष हो सकता है कि वो अनुबंध किसी अन्य कंपनी के साथ हो जो उससे जो प्रतिस्पर्धा रहती है, जो कम प्रीमियम कोट करता है, कम प्रीमियम में कार्य करने के लिए तैयार है, तो शासन के द्वारा उसके साथ में अनुबंध किया जाता है और 1 साल के लिए वो वैध रहता है। तो लेकिन आगे से कार्ड वही रहेगा, केवल उसको एक बार जिसको स्वाइप करना कहना चाहिए, तो एक बार कार्ड को पुनः एक्टिवेट कराना पड़ेगा और लेकिन दोबारा फोटो खींचना या दोबारा अंगूठे के निशान लेना ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल एक बार स्वाइप करने से वो 1 साल के लिए पुनः वैलिड होगा। बिल्कुल। कुछ और भी अहम बात आप लोगों से जानेंगे, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल दौड़ते हैं।